तुम अगर किसी रिलेशनशिप में थे और तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, पर अभी कुछ ऐसा हुआ है कि वो तुम में इंटरेस्ट खोती जा रही है, मतलब अब उसे तुमसे बात करने का मन नहीं करता और ऐसा लगता है कि अब वो क्या बात करे, वो तुमसे बोर हो गई है। मतलब बहुत चांसेस अब तुम्हारा ब्रेकअप होने वाला है, पर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा ब्रेकअप हो, तुम उसे बहुत पसंद करते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारा रिलेशनशिप रहे। अब तुम ऐसा क्या करो जिससे तुम्हारा रिलेशनशिप सेफ रहे? अगर तुम एक डेस्परेट बंदे थे, मतलब पूरे दिन मैसेज, सुबह उठे गुड मॉर्निंग, दोपहर हुई गुड आफ्टरनून, पूरे दिन बात, 24 घंटे रील्स, अगर आप एक ऐसे बंदे थे, मतलब आप जो पूरे दिन बात कर रहे हो, चाहे चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, बट आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी वो है, ये बहुत अच्छी बात है, ये पिक्चरों में बहुत अच्छी बात है। और अगर आप शायद से अपने दोस्तों को बताओ तो ये बहुत कूल लगे कि अरे मैं तो उसको बहुत प्रायोरिटी देता हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, सबको सुनने में बहुत अच्छा लगे कि इन लोगों का तो रिलेशनशिप हमेशा रहेगा। पर आपको एक बात पता है, जब आप बहुत वेले हो जाते हो, जब आप पूरे दिन एक एक चीज को प्रायोरिटी देते हो, तब वो चीज आपसे ऊब जाती है, तब कोई मिस्ट्री नहीं रहती, मतलब तब कोई एक ऐसी वाइब नहीं होती है कि जो तुम्हें उससे कनेक्ट रखे। एक जो बात थी जब तुम्हारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, जब उसको तुमसे एक बात करने में मजा आता था, एक इंजॉयमेंट फील होती थी, वो अब नहीं रह गई। उसे सब पता है तुम्हारे बारे में। अब ये बहुत अब तुम उससे इतना बात करते हो, इतना बात करते हो कि अब उसके पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो वो तुमसे जाने, जो तुमसे वो पूछे। सब क्लियर है उसे। मैं तुम्हें एक फूड का एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं आपको हर दिन 15-15 बॉयल अंडे खिलाऊं, मतलब सिर्फ 5 तो आप खा लोगे, चलो ठीक है, वो तो आप डेली बहुत लोग खाते होंगे, पर मैं आपको डेली 15-20 सिर्फ बॉयल अंडे खिलाऊं, जो नॉर्मल एक एवरेज आदमी, जो एवरेज बंदा जिम जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप 10 दिन में आपको अंडे देख के एक अजीब सी उल्टी आने लगेगी, आप अजीब सा मन नहीं करेगा कि मैं नहीं खा रहा, मेरे को अजीब सा लग रहा है, मैं ये नहीं खा सकता। ऐसा तो मेरे साथ हुआ था जब मैं बहुत ज्यादा एग्स खाने लगा था, तो एक टाइम को मैं बॉयल अंडे खाने का मन नहीं होता है, मेरे को अजीब लगते हैं बॉयल अंडे, इसलिए मैं ऑमलेट बनाता हूँ और अलग अलग चीजें खाता हूँ। इतने बॉयल अंडे में डेली इतने इतने खाता था कि मैं बोर हो गया था और मैं ऊब गया था उस चीज से। वैसे ही चाहे वो फूड हो, चाहे वो तुम्हारी कोई भी फेवरेट चीज हो, तुम बोर हो ही जाओगे। तुम देखना, जो चीज बहुत पसंद होगी, तुम पूरे दिन उसको ही करते रहो, उस चीज को ही करते रहो, तो तुम बोर हो जाओगे। तुम्हें एक मन नहीं करेगा उस चीज को करने का, जैसे तुम्हें एक पहले एंजॉयमेंट रहती थी, यस आज मैं ये काम करने जा रहा हूँ, अब मुझे बहुत मजा आएगा, यस यस। तो वैसी एक फायर, एक एक वैसी रेज, एक वैसी इंजॉयमेंट नहीं होगी जैसी वैसी आपका रिलेशनशिप जब चलता है। और अगर आप बहुत डेस्परेट होते हो, तो जब आप इतने डेस्परेट होते हो, तब आपकी अट्रैक्शन गिर जाती है, तब आपकी एक अटैचमेंट कम हो जाती है, क्योंकि आप पूरे दिन फ्री हो और आपने उससे खूब प्रायोरिटी दी, आपने एक अच्छे मैं आपने एक सोचा कि आप एक अच्छे मैन हो, तो आप उससे पूरे दिन बात करो, अपने आप को उसको दिखाया कि आप कितने फ्री हो। पर आपकी लाइफ में शायद से आपके पास बहुत सारे गोल्स अचीव करने को है, बहुत सारी चीजें हैं करने को, पर आपने उस चीज को प्रायोरिटी नहीं दी, आपने बोला नहीं, मैं तो पहली बार गर्लफ्रेंड बनी है, मैं तो पूरे दिन बात करूंगा। तो अब आप ऐसे पार्ट पे हो अपनी लाइफ के, जिस टाइम आपका रिलेशनशिप अब खतरे में है, अब दोनों अब उसको वाइब नहीं आ रही है आपसे बात करने में, अब उसको कोई एंजॉयमेंट फील नहीं हो रहा है, तो अब आपको क्या करना है? बी अ मिस्टीरियस मैन। अब देखो, तुम्हें अपने अंदर एक मिस्ट्री नहीं खोजनी है, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस उससे बात करना कम कर देनी है। जैसे तुम पूरे दिन सुबह उठ के उसे गुड मॉर्निंग भेजते थे, दोपहर में गुड आफ्टरनून, पूरे दिन रील्स पर, जैसे तुम्हारी आईडी खोल ली, तुम्हें उसे रील्स 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 भेज रखी है, पूरे दिन उसको रील्स, तुम्हारी रील्स नहीं देख रही है, तुम्हें इग्नोर कर रही है। एक ऐसा टाइम आ गया है, तुम उससे इतना ऑनलाइन बात करते हो, इतना ऑनलाइन बात करते हो, तुमने अपना स्क्रीन टाइम बढ़ा दिया है, तुमने अपने एक गोल सेट किया था कि मैं अपना स्क्रीन टाइम कम करूंगा, मैं अपने गोल्स पे ध्यान दूंगा, तुम वो भूल गए, तुमने अपना स्क्रीन टाइम और बढ़ा दिया, तुम पूरे दिन इंस्टा पे लगे रहते हो, उसके लिए बड़े बड़े रील्स ढूंढते रहते हो, ऐसा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो अब तुम्हें करना है, तुम्हें अपना इंस्टा डिलीट करना है, तुम्हें उससे सीधे कनेक्शन तोड़ना है। मतलब मैं उससे ब्रेकअप की नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हें कुछ टाइम के लिए थोड़ा ब्रेक लेना है। तुम उससे बात करोगे, तुम उसे कॉल करोगे, उसके हालचाल पूछोगे पूरे दिन में शायद से एक बार, फिर अपने काम में बिजी करोगे अपने आप को। मैं तुम्हें जबरदस्ती इग्नोर करने की नहीं बोल रहा हूँ, पर तुम देखो यार, तुम्हारी लाइफ में बहुत टास्क होंगे, तुम्हारी लाइफ में बहुत गोल्स होंगे अचीव करने को, तुम उसको हटा के बहुत छोटी चीजों को प्रायोरिटी दे रहे हो। अब तुम्हें उन चीजों को प्रायोरिटी देनी है जो तुम इतने सालों से नहीं दे रहे थे, जिन चीजों को तुमने वो चीजें ऊपर करी। तुम देखना, वो तुम्हें 2-3 दिन में खुद कॉल करेगी कि वो शॉक होगी, अरे ये तो मुझे मैसेज नहीं कर रहा, क्या ये मतलब ब्रेकअप चाहता है वगैरह वगैरह। तुम उससे ऑनलाइन चैट बंद कर दो। अगर तुम्हें अपना रिलेशनशिप सेव करना है, तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें एक कनेक्शन तोड़ना पड़ेगा, जो तुमने बहुत तगड़ा कनेक्शन बना रखा है पूरे दिन रील्स का, पर वहां से इतने मैसेजेस नहीं आ रहे, वो ठीक है, हर रील का लाइक कर दे रही है, देख भी नहीं रही है, इग्नोर कर रही है, तुम्हें पता नहीं किस बात की खुशी हो रही है।
वो शायद से इसलिए कर रही है जिससे तुम्हें बुरा ना लगे। पर तुम अब ये बात समझ गए हो, तुम एक मैन हो कि तुमने बहुत ज़्यादा अटेंशन दे दी है, तुम बहुत ज़्यादा डेस्परेट बंदे हो, तो तुम्हें थोड़ा अब अपने गोल्स पे ध्यान दे देना चाहिए। तुम अपने गोल्स पे ध्यान देने लगे, तुम पूरे दिन बिज़ी रहने लगे, तो देखना कुछ टाइम बाद उसका खुद कॉल आएगा। तुम अगर उसे 1 दिन में 1 बार कॉल कर रहे हो, थोड़ी देर बात कर रहे हो, फिर देखना हफ्ते-हफ्ते भर में उसका खुद कॉल आया करेगा। हर दिन उसका खुद कॉल आया करेगा पहला कि अरे तू तो अब मैसेज ही नहीं करते हो और बात नहीं करते हो। और जब उसने ये बोला कि अब तुम तो अब मैसेज ही नहीं करते, तुम तो बिल्कुल ऑनलाइन नहीं आते, तो तुम बोलने लगे, अरे नहीं, नहीं मैं तो अभी आऊँगा ऑनलाइन में, मैं तो बस थोड़ा बिज़ी था, तुमने इंस्टा डाउनलोड कर लिया, फिर से तुम रील्स भेजने लगे। फिर तुम्हारा सब गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है भाई, अगर तुम एक अच्छे रिलेशनशिप में हो, एक हेल्दी रिलेशनशिप में हो, तो वो ज़रूर तुम्हें कॉल करेगी। वो बहुत पक्का है, क्योंकि मैं इस चीज़ की 100% गारंटी दे रहा हूँ, जब तुम उससे बहुत कम बात करना शुरू कर दोगे, तब वो खुद तुम्हें कॉल करेगी। वो तुम्हें खुद पूछा करेगी कि तुम मेरे को मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो और तुम मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हो, वगैरह-वगैरह। तुम में से कहीं फिर जब वो तुमसे बोले कि अब तुम मेरे से बात क्यों नहीं करते, तुम बहुत बिज़ी रहते हो, क्या तुम्हें ब्रेकअप करना है? तुम बोला नहीं, 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 मैं बिज़ी रहता हूँ, मैं मतलब इतना बात नहीं कर सकता। सिंपल। तुम्हें इंस्टा डाउनलोड नहीं करना है। तुम अगर सिर्फ 2-3 महीने ऐसे रहोगे, तो तुम देखना खुद उसमें एक चेंज फ़ील आएगा। तुम्हें लगेगा कि हाँ, ये मेरी फिर फ़िक्र कर रही है, क्योंकि अब ब्रो उसको लग रहा है कि ये बंदा जो मेरे पीछे इतना पागल था, ये अब मेरे से इतना मतलब कम बात कैसे कर रहा है? मतलब इतना बदल कैसे रहा है? अब उसको एक इंटरेस्ट जागेगा। अब जैसे अब मैं अपने फूड का एग्ज़ाम्पल फिर से लेता हूँ, मैं अंडे खाता था। अंडा वही चीज़ है, अगर मैं उसे ऑमलेट की तरह खाऊँ, उसे हाफ़ फ्राई बना के खाऊँ, अंडा अंडा ही है। पर मैंने बस उसका रेसिपी बदली, मैंने उसका स्टाइल बदला। मैं अब बॉयल नहीं खाता, मैं ऑमलेट खाता हूँ, वगैरह चेंज करता हूँ डिशेज़, ऑमलेट खाता हूँ, हाफ़ फ्राई खाता हूँ, तो अलग-अलग टेस्ट रहता है, तो एक इंटरेस्ट बना रहता है। वैसे ही जब तुमने थोड़ा उससे कम बात करना शुरू किया, तुम थोड़े आइसोलेट हो, तुमने अपनी लाइफ़ पे ध्यान देना शुरू किया, तुमने जिम जाना शुरू किया, तो एक उसकी उसके मन में तो उसको एक फिर से फीलिंग आई कि यार ये अब मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा है? कि मतलब क्या इसने इंटरेस्ट खो दिया, वगैरह-वगैरह, हज़ारों थॉट्स आएँगे उसके दिमाग में, तो वो तुम्हें खुद कॉल करेगी, वो तुमसे खुद बहुत सारे क्वेश्चन्स पूछेगी। और यही यही एक जीत होगी तुम्हारी कि तुम अपना रिलेशनशिप सेव कर लोगे फिर से। रिलेशनशिप और तुम एक मैन बन जाओगे। एक एक चोमू डेस्परेट लड़के से तुम बदल के एक मैन बन जाओगे, जो जो अब समझ जाएगा कि एक रिलेशनशिप कैसे मेंटेन रखते हैं। तुम्हें पूरे दिन डेस्परेटली पागल नहीं होना है। अगर तुम पूरे दिन पागल हो, तुम सोचते हो कि मैं पूरे दिन मैसेज करूँ तो हमारा रिलेशनशिप सेफ रहेगा, हम एक-दूसरे से ज़्यादा प्यार करेंगे, वगैरह-वगैरह। नहीं भाई, तू ये मत सोच ज़्यादा बात करना, पूरे दिन अटेंशन देना ही एक रिलेशनशिप है, नहीं। तू अपनी लाइफ़ पे फ़ोकस करे, तू अपने गोल्स पे फ़ोकस करे। तेरी प्रायोरिटी तेरे गोल्स है, तेरी सक्सेसफुल होना तेरी प्रायोरिटी रहनी चाहिए हमेशा, ना कि एक रिलेशनशिप। तो उसको अपनी प्रायोरिटी तुम जब चेंज करोगे ना, जब तुम एक मैन वाली थिंकिंग लाओगे अपने दिमाग पे, तो तुम्हारा रिलेशनशिप खुद सेफ होगा। वो तुम्हें इंटरेस्ट उसको तुम्हारे में इंटरेस्ट आएगा। वो एक तुम्हें जो मिस्ट्री है वो फिर से ढूँढेगी कि ये फिर मतलब ये मेरे से बात क्यों नहीं करता? उसके मन में हज़ारों क्वेश्चन्स होंगे, वो तुमसे फिर बात करा करेगी। पर तब भी तुम्हें अब डेस्परेटली पागल नहीं होना है, तुम्हें सँभल के अपनी लाइफ़ के गोल्स पे ही ध्यान देना है और अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करना है। बट तुम्हें प्रायोरिटी अपने गोल्स को देना है, ज़्यादा टाइम अपने गोल्स को देना है, तो एक मिस्ट्री मेंटेन रहेगी। फिर वो तुम्हें डेली मैसेज करेगी, डेली कॉल्स करने का ट्राई करेगी, पर तुम बिज़ी रहोगे। तो यही तुम में एक डिफरेंस क्रिएट करेगा, एक बॉय में, एक मैन में। तो यही बस एक अंतर है, तुम्हें अपने अंदर एक मिस्ट्री जगा रहे हो, तुम्हें बस थोड़ा कम डेस्परेट होना है, तुम्हें थोड़ा टाइम अपने गोल्स पे ज़्यादा देना है और तुम्हें थोड़ा रिलेशनशिप को कट करना है, मतलब थोड़ा ब्रेक देना पड़ेगा। तुम्हें अपने आप को कम अवेलेबल करना पड़ेगा। जब तुम पूरे दिन उसके लिए फ्री थे, तुम्हें अपना वो फ्री का शेड्यूल हटाना पड़ेगा, उसको बिज़ी करना पड़ेगा। सो तो तुम्हारा रिलेशनशिप सेफ हो जाएगा। तो यही मेरी एडवाइस थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं आपको हर दिन 99% लोगों से बेहतर बनाऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।